जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस छोटे से वीडियो में और छोटे से टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशन क्या होता है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो पूरे ब्रह्मांड में जो प्रत्येक कण है या तो फिर आपका पिंड है, उनमें उनके बीच के जो द्रव्यमान है उनके होने के कारण आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। यानी कि प्रत्येक पिंड के बीच में जो द्रव्यमान होते हैं उन्हीं के वजह से आपका ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण लगता है। ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ये हुआ। और न्यूटन ने ये क्या कहा है उसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। जैसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम बोलेंगे, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसने क्या कहा है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान m1 और m2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से और ही बारीकी से समझेंगे। जैसे यहाँ पर m1 कोई वस्तु है, यहाँ पर m2 कोई वस्तु है, उनके बीच की दूरी है आपका r है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यहाँ पर कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल यानी कि उनके बीच लगने वाला बल जो है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि आपका जो बल लगना है वो आपका m1 और m2 यानी कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या कहा है कि उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि जो फोर्स लगता है उनके व्युत्क्रमानुपाती में लगता है उनका जो वर्ग का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि आपका दूरी का स्क्वायर ये लग जाता है। ठीक है, ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हुआ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से तो हम देखेंगे कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बट्टा r स्क्वायर। ठीक है, r स्क्वायर हो गया है ना। अब अगर इस समानुपाती का चिन्ह को अगर हटा देते हैं तो क्या होता है देखते हैं। तो m बराबर ये आपका कैपिटल G आ जाता है आपका m1 m2 बट्टा r का स्क्वायर। ये आपका एक सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का सूत्र हो गया।